इस वीडियो में हम बात करेंगे चतुर्भुजों के गुणधर्म की, यानी प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। सबसे पहला चतुर्भुज हम लेते हैं समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। ये मैंने एक इसका चित्र बना रखा है। मान लीजिए चतुर्भुज है ABCD। समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, आयत, वर्ग, पतंग, समलंब, सबकी यदि आपको परिभाषाएं देखनी है, डेफिनेशन देखनी है, तो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में अलग से वीडियो बनाया गया है। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और जब ये स्क्रीन एंड होगी तो उसके लास्ट में भी आप देख सकते हैं उनके बारे में। आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो समांतर चतुर्भुज होता है ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हों, आमने सामने की भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल हों, समांतर हों। यानी ऐसे, चलो एक बार मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। AB समांतर है यहाँ पर DC के या CD के। ये जो लाइन है आपकी AB और DC ये समांतर हैं। दूसरी ये भुजाएं हैं दोनों, ये वाली और ये वाली, BC और AD, ये दोनों भी क्या है, समांतर हैं। सम्मुख भुजाओं के दो जोड़े हैं, दो युग्म हैं, पेयर्स, और दोनों युग्म जब आपस में समांतर हों, ये दोनों समांतर हैं और ये दोनों समांतर हैं, समांतर हों तो वो कहलाती है समांतर चतुर्भुज। तो ये समांतर चतुर्भुज की एक परिभाषा है, मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ में पहला इसका गुण है समांतर चतुर्भुज का, आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं लंबाई में समान होती हैं। तो इसके लिए आप लिख देंगे सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है। जैसे इस चित्र की आप बात करेंगे तो AB बराबर है CD के, और दूसरी BC बराबर है AD के। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा इसका गुण है, प्रॉपर्टी, कि सम्मुख कोण समान होते हैं, आमने सामने के कोण समान होते हैं। सम्मुख कोण समान होते हैं, आमने सामने के कोण। कोण A बराबर है कोण C के, कोण D बराबर है कोण B के। ये आमने सामने के कोण हैं, ये समान होते हैं। तीसरी इसकी प्रॉपर्टी है आसन्न कोण संपूरक होते हैं। ये जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, पास पास के कोण, वो संपूरक होते हैं। अभी मैं इसका मतलब बताऊंगा। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण पास पास के लगातार आने वाले कोण, जैसे ये कोण, इस कोण का संपूरक ये है, आसन्न कोण, इस कोण का आसन्न कोण ये कोण है, इसका आसन्न कोण ये है और ये भी है। मतलब एक लाइन के दोनों तरफ जो कोण आते हैं, जैसे ये कोण और ये कोण दोनों क्या हैं, आसन्न हैं। ये और ये दोनों आसन्न हैं, ये और ये दोनों भी आसन्न हैं, ये और ये दोनों भी आसन्न हैं। ये चित्र तो थोड़ा सा मेरा गड़बड़ हो गया, इसके चक्कर में थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर अगर हम बात करें संपूरक क्या होता है, यदि किन्हीं दो कोणों का जोड़ 180 डिग्री हो, सम उनका 180 डिग्री हो, तो उनको बोलते हैं संपूरक कोण। तो यहाँ इसका मतलब ये हो गया कि कोण A और B पास पास है तो इनका जोड़ 180 होगा। कोण B और C पास पास है यानी आसन्न कोण है तो इनका जोड़ 180 होगा। तो लगातार आप कोई भी इसमें दो कोण लेंगे, उनका जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो ये हुई भुजाओं और कोणों की बात। चौथी हम बात करते हैं इसके विकर्ण की। विकर्ण खींच के देखते हैं। जैसे एक तो इसका विकर्ण हो गया ये, A को हमने C से मिलाया, और दूसरा विकर्ण हो गया, हमने B को D से मिला दिया। ये दूसरा विकर्ण हो गया। ये विकर्ण मान लीजिए बिंदु O पर काटते हैं यहाँ पर, तो विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी समान दो भागों में बांटते हैं। अभी इसका मतलब समझते हैं। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, समद्विभाजित करते हैं। कैसे? जैसे ये विकर्ण मान लीजिए आप, इस विकर्ण की लंबाई है AC, जो विकर्ण है A से C तक का ये जो आपका विकर्ण है AC, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है मान लीजिए,
और ये डी से लेकर बी तक का जो विकर्ण है आपका बी डी, इसकी लंबाई मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है। तो ये बी डी की, तो ये एक दूसरे को समान दो भागों में बांट देंगे। ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा। यानी जहाँ पर ये एक दूसरे को काटते हैं वहाँ से समान दो भागों में बढ़ जाते हैं। यानी ये जो AC आपका विकर्ण है ये यहाँ दो भागों में बढ़ जाता है। 10 सेंटीमीटर का है तो 5-5 सेंटीमीटर का हो जाएगा यहाँ से। और ये यदि 6 सेंटीमीटर का है तो 3 सेंटीमीटर इस तरफ और 3 सेंटीमीटर इस तरफ बच जाएगा। तो ये इस प्रकार से होता है समद्विभाजित। ये सारे गुण हैं समांतर चतुर्भुज के। अब हम बात करते हैं दूसरे चतुर्भुज समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं। मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, इसका कुछ भी नाम ले लीजिए आप, PQRS ABCD लिख दीजिए, कोई बात नहीं। जैसा कि आप सभी जानते हैं समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान है, ऑल साइड इक्वल हो, उसके रोम्बस बोलते हैं हम। अब इसके गुण क्या हैं, प्रॉपर्टीज, इसमें सबसे पहले हम लिखते हैं चारों साइड तो इक्वल होती हैं, इसमें भी ऑपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज के लिए क्या जरूरी है, आमने सामने की भुजाएं समांतर हों, इसमें भी समांतर होती हैं। तो इसलिए प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये आप याद रखना। तो इसके आमने सामने के कोण समान हैं। तो एक बात क्लियर हो गई, जैसे इससे ही आप समझ जाएंगे समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की सारी प्रॉपर्टीज इसमें लागू होंगी। यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पर समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो समांतर चतुर्भुज के सारे गुण आएंगे, आमने सामने के कोण बराबर आएंगे, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे, आसन्न कोण संपूरक होंगे, वो तीनों प्रॉपर्टीज में आएंगी। आमने सामने की भुजाएं बराबर लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। और कोई इसका स्पेशल गुण हो तो मैं बता दूं आपको, तो वो मैं लिख देता हूं एक बार। समांतर चतुर्भुज के वाले गुण, सम्मुख कोण जो इसके हैं, जैसे समांतर में होते हैं वैसे ही सम्मुख कोण समान होते हैं। दूसरा, आसन्न कोण संपूरक होते हैं। आसन्न कोण संपूरक होते हैं। तीसरा, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज में ये था, इसमें समद्विभाजित तो करते ही है, साथ ही एक विशेषता और है कि विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। यानी जहां एक दूसरे को काटते हैं वहां से एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं और 90 डिग्री का वहां पर कोण बनाते हैं। तो अभी चित्र में बताऊंगा मैं आपको। विकर्ण परस्पर समकोण यानी 90 डिग्री का कोण, समकोण पर समद्विभाजित, समकोण पर समद्विभाजित होते हैं या करते हैं। जैसे इसके विकर्ण खींचता हूं मैं, P को R से मिला है, एक विकर्ण हो गया, S को Q से मिला है, ये दूसरा विकर्ण हो गया। ये विकर्ण जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर मान लीजिए बिंदु O पर काटते हैं, तो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, ये हिस्सा इस हिस्से के बराबर होगा, और यहाँ कोण है वो 90 डिग्री के बनेंगे। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, एक दूसरे को जहाँ पर काटते हैं वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इसलिए आप कहेंगे विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। ये है समचतुर्भुज। अब हम बात करते हैं तीसरे चतुर्भुज की, आयत की। आयत को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल। आयत का चित्र बना लेते हैं। ये एक आयत है, मान लीजिए इसका नाम है ABCD। आयत में आप जैसा जानते हैं, आयत की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने के लिए शब्द मैं प्रयोग करूंगा सम्मुख, ऑपोजिट साइड। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसको आयत कहते हैं। आयत के गुण क्या है, आयत भी एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो समांतर चतुर्भुज वाले सारे गुण अपने आप इसमें आ जाते हैं, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। आयत एक समांतर चतुर्भुज भी होता है।
कोई भी आयत हो वो समांतर चतुर्भुज के सारे गुण उसमें लागू होंगे। क्योंकि एक ऐसा कई बार प्रश्न आता है कि क्या आयत एक समांतर चतुर्भुज है, तो आप कहेंगे हाँ आयत एक समांतर चतुर्भुज है। और इसमें सारी प्रॉपर्टीज वही आ जाएंगी। आमने सामने के कोण बराबर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे कोण समान होते हैं 90 डिग्री के, सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, ये परिभाषा से ही पता है कि आयत में सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। फिर इसके गुण हम क्या लिखें? इसके गुणों में देखो, आसन कोण समपूरक होते हैं, पास पास के कोण, यह भी आप समझ गए कैसे, ये 90-90 के हैं तो पास पास के किन्हीं दो कोणों को आप जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो वो भी इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। प्रॉपर्टीज हैं इसकी, लेकिन आप सभी जानते हैं, उसके बारे में कोई लिखने की जरूरत नहीं है। विकर्ण के बारे में बता दूं मैं, विकर्ण खींचते हैं जैसे इसके, एक ये खींच दिया AC, दूसरा मैं खींच देता हूँ DB या BD, ये विकर्ण खींच दिया मैं। विकर्ण की इसमें प्रॉपर्टी है, विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, दोनों विकर्णों की लंबाई समान होती है। एक विकर्ण 8 का है तो दूसरा भी 8 का होगा। विकर्ण समान लंबाई के होते हैं। दूसरा विकर्णों के बारे में क्या हो गया, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते ही हैं, क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं या करते हैं, लिख सकते हैं आप, विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो ये दो गुण आप इसके याद रख लेना, बाकी तो परिभाषा के साथ ही क्लियर हो जाते हैं। फिर हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट की, वर्ग की। नंबर 4, वर्ग, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर। वर्ग का आप सभी आकृति इसकी जानते हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए ये है एक ABCD एक वर्ग है, चारों भुजाएं आप सभी जानते हैं इसकी समान होती हैं, चारों कोण इसके 90 डिग्री के होते हैं। ये तो परिभाषा से ही स्पष्ट है, जिसकी चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, वह वर्ग कहलाता है। तो और विशेषता क्या होगी, पास पास के कोण यानी आसन कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा ही, क्योंकि सारे 90 के हैं, तो किन्हीं भी पास पास के दो कोणों को जोड़ेंगे तो जोड़ क्या आएगा, 90 आएगा। वर्ग क्या है, इसके लिए दो बात आप ध्यान में रखना। प्रत्येक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज के सारे गुण होते हैं इसमें। दूसरी विशेष बात, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज के लिए क्या चाहिए, चारों भुजाएं समान इसमें होती हैं, तो ये भी एक समचतुर्भुज है। तो प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। तीसरी बात, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। आयत में क्या चाहिए, आमने सामने की भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री। इसमें चारों ही भुजाएं समान है, तो आमने सामने की भुजाएं यानी सम्मुख भुजाएं समान होएगी, कोण सारे 90 डिग्री की हो है ही, तो ये आयत के सारे गुण इसमें हैं, तो ये एक आयत भी है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। प्रत्येक आयत एक वर्ग हो ये कोई जरूरी नहीं होता, क्योंकि आयत में तो आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, वर्ग के लिए चाहिए चारों भुजाएं समान। तो ये 3 बातें इसमें आप याद रखेंगे। अब इसके गुणों की बात करें तो सिर्फ विकर्ण की बात कर लेते हैं हम। तो विकर्ण में तीनों के शामिल हो जाएंगे। कैसे, जैसे आयत के विकर्ण समान होते हैं, तो ये एक आयत ही है, तो वर्ग के विकर्ण भी क्या होंगे, समान होंगे। जैसे ये इसका एक विकर्ण है, ये इसका दूसरा विकर्ण है, ये दोनों विकर्ण समान लंबाई के होंगे। AC बराबर BD, AC विकर्ण की लंबाई बराबर होगी BD विकर्ण की लंबाई के। विकर्ण समान लंबाई के होते हैं, या आप ऐसे लिख दें समान होते हैं। दूसरी इसमें बात, जैसे समांतर चतुर्भुज में होते हैं विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और जैसे समचतुर्भुज में होता है विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो एक साथ ही लिख देता हूं मैं, विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं। बराबर भी समद्विभाजित, तो बाइसेक्ट भी कर रहे हैं, समान भागों में बांट रहे हैं, और 90 डिग्री के कोण भी बना रहे हैं। यहाँ पर परस्पर समकोण पर समद्विभाजित होते हैं।
ये मुख्य रूप से, इसके बाद में समलंब है, पतंग है, उनकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ की डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है हमें। यहाँ सबसे ज़्यादा काम आती हैं इन 4 की प्रॉपर्टीज़, उनकी सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखनी है, उसके लिए वीडियो भी अलग से है। वैसे समलंब होता है जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, यानी ऑपोजिट साइड का एक पेयर यदि पैरेलल है तो वो समलंब होता है। इस प्रकार की आकृति होती है उसकी, जैसे ये बना दिया मैंने, ऐसी कोई भी आकृति, ऐसे इस प्रकार की आकृतियां मिलेंगी आपको उसकी। इसमें ये भुजा और ये भुजा समांतर है, यानी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, एक जोड़ा समांतर होता है, उसको बोलते हैं समलंब, या इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपेजियम। और पतंग होता है, उसमें इस प्रकार से 2 भुजाएं समान होती हैं, पहले ऊपर वाली, और नीचे वाली 2 भुजाएं समान होती हैं, यानी पास पास की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। समांतर चतुर्भुज, आयत, इनमें तो आमने सामने की 2 भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें पास पास की 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ये दोनों भुजाएं बराबर, यानी आसन्न भुजाओं के 2 जोड़े समान लंबाई के होते हैं, ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। ये होता है पतंग, काइट। तो इनके गुणों के यानी प्रॉपर्टीज के बारे में कोई क्वेश्चन आपके 8वीं क्लास में तो नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इन 4 वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और आयत के प्रॉपर्टीज यानी गुण धर्मों के बारे में हमने बात की। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।